हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से एक नई अपडेट लेके आया हूँ जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंदर काफ़ी बेहतरीन भर्ती कांस्टेबल और एसआई के अंदर जो ग्रुप और बी और सी की भर्ती रहने वाली है। तो इस वैकेंसी से जुड़ी तमाम बातें या जो संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से हम लेने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए और घंटा वाला जो है वो दबा देना, ताकि क्या है कि जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए भाई बात करते हैं बीएसएफ के अंदर। देखो साथियों, बीएसएफ के अंदर किसी साथियों का कोई भाई का सपना होता है कि बीएसएफ के अंदर वो ऊंची पोस्ट में जाना होता है, ठीक है ना। यानी एसआई की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है बीएसएफ के अंदर। जो सामान्य एक जनरल ड्यूटी होती है उसमें किसी की जाने की इच्छा नहीं होकर बीएसएफ के अंदर या जो आर्मी के अंदर है वो हाई पोस्ट के अंदर है वो जॉब करना चाहते हैं या जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी बेहतरीन मौका है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, संपूर्ण जानकारी लेते हैं बीएसएफ के अंदर जो कांस्टेबल और एसआई भर्ती के बारे में। चलिए भाई, यहाँ पे दे रखा है कि बीएसएफ के अंदर जो पोस्ट रहने वाली है कांस्टेबल और एसआई की, जिसमें ग्रुप बी और सी की पोस्ट रहेगी, ठीक है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन करवाई जा रही है। पोस्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप बी और सी की पोस्ट रहने वाली है कांस्टेबल और एसआई के अंदर। टोटल वैकेंसी की मैं बात करता हूँ तो 144 पद यहाँ पे टोटल रहेंगे और ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। सैलरी की बात करें तो आगे हम बात करेंगे सैलरी की। जॉब लोकेशन वगैरह देखेंगे। लास्ट डेट इसमें क्या रहने वाली है, ऑनलाइन मोड रहेगा और ये इसकी है वो ऑफिशियल है वेबसाइट दे रखी है आर्मी की या बीएसएफ की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, यानी जो इसकी डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, फॉर्म वगैरह कब से भरे जाएंगे उनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है वो इसकी कब तक है, 18 मई 2024, यानी आने वाली 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। किसके अंदर? आर्मी के अंदर कांस्टेबल और एसआई पद के लिए फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहने वाली है वो 16/6/2024 तक रहने वाली है। लगभग देखा जाए तो आपके पास में एक मंथ का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और वही बात है कि लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं बात करता हूँ फीस के बारे में कि इसके अंदर जो फीस कितनी रहने वाली है। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो फीस रहने वाली है वो 100 रुपये रहने वाली है, ठीक है ना। और बाकी के लिए जैसे SC ST वगैरह मेल वगैरह हो गए, इनके लिए फीमेल वगैरह हो गई, इनके लिए वो बिल्कुल यहाँ पे कोई पैसा नहीं भरना, सीधा आप फॉर्म भरना और जो ई मित्र चार्ज लेगा वो तो लेगा, बाकी फॉर्म वगैरह के कोई पैसे नहीं लगेंगे और आपको सभी को फॉर्म अप्लाई करना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें फीमेल की भी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है और एप्लीकेशन मोड वैसे ऑनलाइन ही रहने वाला है इसका। यहाँ पे मैं बात करता हूँ एज लिमिट के अंदर। देखो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है वो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। जैसे पैरा मेडिकल स्टाफ के अंदर अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये पोस्ट रहती है पैरा मेडिकल स्टाफ की, जिसके अंदर ग्रुप बी और सी की पोस्ट रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे पैरा मेडिकल के अंदर एसआई की पोस्ट और एएसआई की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। एसआई में स्टाफ नर्सिंग हो गया और एएसआई में जैसे लैब टेक वगैरह के लिए हो गया। एसआई के अंदर जो आपके एज लिमिट रहेगी वो 21 साल से 30 वर्ष तक अगर कोई इनके बीच में है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और एएसआई के लिए 18 से 25 यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। यानी एएसआई का अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है, जैसे लैब साइंस से इसके पास में किसी प्रकार की कोई डिग्री है, तो वो है 18 के और 25 के अगर बीच में है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ग्रुप सी के अंदर भी एएसआई दे रखी है। हाँ, एएसआई के अंदर जो फिजियो की दे रखी है वो आपके एज लिमिट दे रखी है 20 से 27 वर्ष के बीच में अगर कोई है तो वो फॉर्म भर सकता है। और मैं बात करता हूँ SMT आपके वर्कशॉप पोस्ट के लिए, SMT की बात करता हूँ, यानी हाँ SMT यानी सिंगल मेंटेनेंस टीम की मैं बात करता हूँ। तो इसकी जो ग्रुप बी और सी की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, ग्रुप बी के अंदर जैसे एसआई की होगी जिसमें व्हीकल मैकेनिक की होगी 30 वर्ष यहाँ पे रहेगी। और कांस्टेबल की यहाँ पे जैसे ये अलग अलग इसमें दे रखी है, ट्रेड वगैरह इसमें अलग अलग दे रखा है, ठीक है। जैसे कांस्टेबल फिटर वगैरह हो गया, कारपेंटर हो गया, ये ऑटो इलेक्ट हो गया, और ये सारे जो दे रखे हैं इसमें 18 से 25 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है आपकी एज लिमिट। जो इनमें से जो भी आपके पास में डिग्री है तो उसके अनुसार है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे यहाँ पे अगर देखता हूँ मैं, देखो वेटनरी स्टाफ की बात करते हैं तो वेटनरी स्टाफ के अंदर है वो ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, जिसमें HC वेटनरी के अंदर और कांस्टेबल आपके कैनल मैन के अंदर है वो 18 से 25 वर्ष है एज लिमिट रखी गई है।
इंस्पेक्टर के अंदर जैसे लाइब्रेरियन के अंदर इंस्पेक्टर पद के लिए मैं बात करता हूँ ग्रुप बी के अंदर, जिसमें आपके 30 वर्ष है वो आपकी एज लिमिट है वो रखी गई है। अगर कोई 30 वर्ष तक है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी की देखो डिटेल से अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल कितनी पोस्ट है, यहाँ पे टोटल पोस्ट 141 रहने वाली है, लेकिन आपके अलग अलग पोस्ट की कितनी यहाँ पे वैकेंसी या कितने पद है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे पैरा मेडिकल के अंदर बात करें तो ग्रुप बी के अंदर जो एसआई के लिए 14 पोस्ट रहने वाली है, और ग्रुप सी के अंदर जो एएसआई और एएसआई लैब टेक की और एएसआई फिजियो की जो यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है वो 38 और 47 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ग्रुप बी के अंदर जो एमटीएस के अंदर है, एसएमटी के अंदर जो ग्रुप बी के अंदर है वो एसआई की पोस्ट रहेगी, वो कितनी 3 पोस्ट रहेगी। बाकी कांस्टेबल की यहाँ पे ये देख लेना आप, पोस्ट अलग अलग पोस्ट दे रखी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी दे रखी है, वेमे की यहाँ पे कांस्टेबल में पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा रखी है, 22 पोस्ट दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे वेटनरी स्टाफ की मैं बात करता हूँ तो ग्रुप सी के अंदर एचसी की और कांस्टेबल की पोस्ट है, दोनों की एचसी की 1 है और कांस्टेबल की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। और इंस्पेक्टर की मैं बात करता हूँ तो लाइब्रेरियन के अंदर है वो ग्रुप बी के अंदर है वो 2 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। तो ये अलग अलग पोस्ट यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज दे रखा है। आगे मैं क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो पैरा मेडिकल के अंदर आपके पास में अगर ऐसा स्टाफ नर्स के अंदर भर रहे हो तो जीएनएम आपके किया हुआ होना चाहिए, और एसआई लैब टेक के अंदर है वो आपको लैब टेक्निकल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, तभी आप है वो पैरा मेडिकल के अंदर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बीएसएफ के अंदर। और एएसआई फिजियोथेरेपी फिजियो के अंदर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो एसएमटी के लिए बाकी है वो सभी के पास में आईटीआई होना चाहिए, और 3 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग ट्रेड से। जैसे आपके पास में आईटी है, जैसे फिटर वगैरह से हो गया, और ये जैसे ऑटो इलेक्ट से, कारपेंटर से, जिस रिलेटेड आपके पास में आपकी आईटी की हुई है जिस ट्रेड से, उसमें 3 साल का आपका क्या होना चाहिए, 3 साल का उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे यहाँ पे मैं बात करता हूँ वेटनरी की। तो वेटनरी की क्वालिफिकेशन दे रखी है, एचसी वेटनरी के अंदर दे रखी है आपकी 12th पास विद बायो, यानी बायो होनी चाहिए आपके पास में, और वीएलडीए होना चाहिए। कांस्टेबल कैनलमैन के अंदर मैं बात करता हूँ 10th पास होनी चाहिए, 2 साल का इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, किससे संबंधित है, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, तो ही आप इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज सैलरी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सारी पोस्ट है वो ऑफिशियल पोस्ट है, सारी बढ़िया पोस्ट रहने वाली है, तो इसके लिए सैलरी भी आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी, ठीक है ना। सामान्य जनरल ड्यूटी से या बीएसएफ की जो सामान्य भर्ती आती है उससे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सैलरी वगैरह रहने वाली है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ पैरा मेडिकल के अंदर जो सैलरी रहेगी वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाली है सैलरी, जो काफ़ी बेहतरीन काफ़ी बढ़िया सैलरी है। लेवल 6 की यहाँ पे मैट्रिक लेवल 6 यहाँ पे आपकी मिलेगी। और एएसआई के जैसे पद के लिए वो 29,200 से लेके 92,300 तक यहाँ पे रहने वाली है, लेवल 5 की यहाँ पे सैलरी रहेगी। आगे जैसे कांस्टेबल वगैरह की मैं बात करता हूँ, जैसे एमटीएस के अंदर जो एसआई की पोस्ट के लिए 35,400 से 1,12,400 रहेगा, और बाकी के लिए है वो 21,700 से 69,100 रुपये यहाँ पे लेवल 6 की यहाँ पे पोस्ट सैलरी रहेगी। वेटनरी के अंदर बात करते हैं एचसी की जो 25,500 से लेके 81,100 रुपये पे लेवल 4 की रहेगी, और यहाँ पे जो कांस्टेबल की है वो लेवल 3 की रहेगी जो 21,700 से स्टार्ट होगी। और इंस्पेक्टर की मैं बात करता हूँ तो 44,900 से लेके 1,42,400 जो पे लेवल मैट्रिक 7 यानी लेवल 7 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा सैलरी रहने वाली है इस पोस्ट के लिए अंदर। वेटरनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, चलो ये तो हो गई है ना, यही है। तो चलो भाई ये थी आपकी बीएसएफ के अंदर जो कांस्टेबल के अंदर और एसआई की पोस्ट के लिए ये भर्ती थी, तो काफ़ी बेहतरीन भर्ती है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं 18 मई से, आज 14 मई हो चुकी है, लेकिन 4 दिन बाद में जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर देना। जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो उससे संबंधित है वो आप फॉर्म अप्लाई कर देना। और काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, सिलेबस वगैरह सामान्य रहने वाला है, जो आप तैयारी वगैरह करते हो और पोस्ट और वैकेंसी के लिए और भर्ती के लिए वही इसके अंदर है वो रहने वाली है। और बाकी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछ सकते हो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए फ्यूचर के अंदर वो सबसे पहले वो आपके पास में पहुँच सके, ठीक है ना। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए भाई।